गोंडा में ज़मीनों पर फ्रॉड करके उसको किस प्रकार से विवादित कर दिया जाता है, जिसके बाद फरियादी दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो जाते हैं। तहसील से लेकर कचहरी तक चक्कर लगाने को मजबूर होते हैं। ऐसे एक फरियादी हमारे साथ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं इस उम्र में, दादा कितनी उम्र होगी आपकी? 65 साल। 65 साल की उम्र में जगदम्बा शरण पुत्र जगदीश प्रसाद निवासी ग्राम अकबरपुर परगना डिक्सिर तहसील तरफगंज के निवासी हैं। इनकी ज़मीन पर पहले फ्रॉड किया गया, अब उसको विवादित बताया जा रहा है। किस प्रकार फ्रॉड हुआ, इन्होंने अपने प्रार्थना पत्र में क्या कुछ दिया है। चूँकि ये बोलने में थोड़ा असमर्थ है, इनकी सांस फूलने लगती है, तो इनके प्रार्थना पत्र को ही पढ़ के हम आपको सुना रहे हैं। इन्होंने जो प्रार्थना पत्र दिया है, श्रीमान आयुक्त महोदय देवीपाटन मंडल गोंडा, विषय प्रार्थना पत्र वास्तविक कराए जाने, जांच एवं किए जाने, विधि एवं कानूनी कार्रवाई तथा दर्ज कराए जाने जालसाज व्यक्ति के नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट बाबत खाता संख्या 5 फसली सन 1429 से 1434 घाटा संख्या 1589 मिन 8490 हेक्टेयर ग्राम अकबरपुर परगना डिक्सिर तहसील तरफगंज जनपद गोंडा में ज़मीन इनकी है, जिस पर यह काबिज अभी भी हैं, लेकिन उस पर फ्रॉड करने की कोशिश की गई है। पूरा मामला क्या है आगे हम आपको बताते हैं। इन्होंने फिर आगे लिखा है, श्रीमान जी सादर निवेदन है कि प्रार्थी ग्राम अकबरपुर परगना डिक्सिर तहसील तरफगंज का जनपद गोंडा का निवासी है। महोदय, उपरोक्त ग्राम सभा की भूमि घाटा संख्या 1589 मिन 2.08 एकड़ की भूमि है। इसके मूल खातेदार ने मुझ लखराजी पत्नी चंद्रिका थी, जो प्रार्थी के परदादा के भाई की पत्नी थी। उक्त लखराजी मृत्योपरांत विवादित भूमि प्रार्थी के दादा व उनके 2 भाई शिवहरक व रामधीरज पुत्रगण गया प्रसाद के नाम दर्ज कागजात थी, परंतु तत्कालीन लेखपाल ने शिवहरक के मृत्योपरांत विवादित भूमि प्रार्थी के पिता के नाम विरासत न करके मतरुक के खाते में दर्ज कर दिया, यानी कि सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया, जिसकी जानकारी प्रार्थी को चकबंदी प्रक्रिया के दौरान हुई। तब प्रार्थी पैरवी कर रहा था, परंतु उक्त गांव की चकबंदी प्रक्रिया निरस्त कर दी। फिर प्रार्थी वर्ष 2021 में तत्कालीन लेखपाल रामेश्वर दत्त तिवारी से विरासत के लिए कहा, परंतु उक्त लेखपाल ने फर्जी तरीके से षड्यंत्र करके तत्कालीन नायब तहसीलदार डिक्सिर व तत्कालीन राजस्व निरीक्षक से मिलीभगत से एक अजनबी व्यक्ति अजय कुमार पुत्र ईश्वर शरण निवासी ग्राम मुजेड़ परगना डिक्सिर तहसील तरफगंज जनपद गोंडा के नाम फर्जी विरासत दर्ज कर दिया, जबकि उक्त अजय कुमार से विवादित भूमि से न कभी कोई वास्ता सरोकार था, न आज ही है। उक्त विवादित भूमि प्रार्थी व प्रार्थी के सगे भाई ईश्वर शरण पुत्र जगदीश प्रसाद और कुंती पत्नी बिंदेश्वरी प्रसाद व श्रीमती अनीता पत्नी सीता शरण व जयशंकर और रामशंकर व कुमारी गुड़िया कुमारी देवी नाबालिग पुत्रगण सीता शरण संरक्षिका माता श्रीमती अनीता का कब्जा व दखल है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि विवादित भूमि से उक्त अजय कुमार पुत्र ईश्वर शरण निवासी ग्राम मुजेड़ का नाम निरस्त करके शिवहरक के वारिसान प्रार्थी व प्रार्थी के सगे भाई ईश्वर शरण पुत्र जगदीश प्रसाद, मुसम्मात कुंती पत्नी बिंदेश्वरी प्रसाद व श्रीमती अनीता पत्नी सीता शरण व जयशंकर व रामशंकर व कुमारी गुड़िया और कुमारी देवी नाबालिकान पुत्रगण सीता शरण संरक्षिका माता श्रीमती अनीता निवासी ग्राम अकबरपुर परगना डिक्सिर तहसील तरफगंज जनपद गोंडा का नाम दर्ज किया जाना नितांत आवश्यक है। यह प्रार्थना पत्र आज इन्होंने दिया है, बाकायदा शपथ पत्र के साथ तमाम सारे एविडेंस भी इन्होंने लगाए हैं। एविडेंस भी आपको हम बताएंगे। आरोप है कि तत्कालीन लेखपाल रामेश्वर दत्त तिवारी ने अजय कुमार, जो कि मुजेड़ गाँव के निवासी हैं, जिनका लखराजी से कोई संबंध नहीं है, मुजेड़ की बाकायदा उनके वोटर ID भी है, इसके बावजूद वह विरासत में कैसे आ गए, यही इनकी मांग है। क्यों दादा? हाँ, ऐसा ही है। हाँ ऐसा ही है। सही बात है, बिल्कुल यही मांग है हमारी। लखराजी के आप लोग कौन है? हमारी परदादी हैं। परदादी हैं आप? हाँ, तो उनकी ज़मीन आप लोगों को मिलनी चाहिए। हाँ मिलनी चाहिए। क्या हमारे बाबा के नाम तक आ भी गई थी। हाँ, उनका लखराजी का रह के गया था तब। बाबा के नाम आ गई थी और क्या? हाँ बाबा के नाम आई है, 3 भाई थे, तीनों भाई के नाम वो तो नावल थे, हाँ। तो उनके नाम विरासत प्रेसिडेंट से रचा गया। और क्या हुआ फिर बीच में? हाँ? ये अजय कुमार कौन है? अजय कुमार का हमारा तो कोई भी नहीं है। तक का हमने उनको देखा कोई भी नहीं है। हाँ देखा भी नहीं है। को कब आते हैं कि कब? कहाँ रहने वाले हैं? मुजेड़ का। मुजेड़। हाँ। मुझे 9 किलोमीटर 10 दूरी जाके हमें क्या मतलब रहता है? आपका घर कहाँ? कभी गए नहीं। अकबरपुर। अजय कुमार का घर कहाँ है? मुझेड़। तो ये कैसे पहुँच गए वहाँ?
अब इसको तो संयंत्र से पहुंच गए, और क्या, कहीं कोई कहीं भी पहुंच सकता है। जब रामेश्वर लेखपाल के द्वारा उनकी गाड़ी वो मुन्ने चलाते हैं गाड़ी। अच्छा। हाँ, वो इसी के द्वारा से वो ने किया है उसके नाम। हमारा थोड़ा उनसे थोड़ा पैसा दिए थे वरासत कराने के लिए, तो वो हमारी वरासत किया नहीं, तो हमने उससे पैसा ले लिए। किससे? रामेश्वर तिवारी से। ये कौन है रामेश्वर? रामेश्वर लेखपाल। अच्छा। हाँ, तो वो जोन है हमारी ज़मीन अपने जोन है ड्राइवर के नाम, वो जोन है किए। वरासत के लिए? हाँ, वरासत कर दिए सर। तो ये शिकायत आई क्यों आपको? हमने 3 साल शिकायत किया है, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। तरफगंज में हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 3 साल के बाद में खाली उस बयान के चक्कर से पड़ी रह गई। अच्छा, कितनी ज़मीन है दादा? 11 बीघा। 11 बीघा। हाँ, हाँ 11 बीघा ज़मीन। हाँ 11 बीघा हमारा है घर। कब्जा है। हमारा घर उसी में है। आज करीब 70 साल के मकान बना हुआ है। हाँ, उसी में हाँ। पूरा हमारा धर्म द्वार बने, घर द्वार सब वही उसी यही बताइए आप कि लेखपाल से कैसे आप कह रहे हैं कि लेखपाल ने कर दिया? वो लेखपाल ने सबसे बड़ा नेता है। हाँ, सब लेखपालन के, इससे हमारी तरफगंज तहसील में कोई सुनवाई नहीं हो आप रही। ये कैसे कह सकते हैं कि जो ज़मीन थी वरासत, गलत वरासत लेखपाल ने कर दी? अरे तो और हम किसको कहें जब उसी के द्वारा हुआ है। हाँ, उस समय में वही लेखपाल थे। क्या नाम बताया लेखपाल साहब का? रामेश्वर दत्त तिवारी। रामेश्वर दत्त तिवारी लेखपाल साहब पर बड़ा आरोप है, और इनका कहना है कि वो तहसील के लेखपाल संघ के नेता हैं। तो ये हाल है। एप्लीकेशन इसलिए हमने पढ़ा पूरा क्योंकि दोनों भाई, एक तो उम्र इनकी 65 वर्ष है, बीमार भी हैं। हालात पहले हमने कहा फर्जीवाड़ा, फिर विवादित। अब ये 3 साल से दौड़ रहे हैं अपनी ही ज़मीन में अपना नाम दर्ज करवाने के लिए। कब्जा इन्हीं का है। मुजेड़ का निवासी अकबरपुर कैसे पहुंच गया? कैसे पहुंच गया? क्या बताते हैं? कोई रिश्तेदारी बताते हैं क्या? वैसे तो दूसरे से सुना है, हमें तो मिलते ही नहीं हैं। हमें तो मिलते ही नहीं, कभी शक्ल ही नहीं देखा। क्या सुना? कई कहते हैं कि हमारी वो ससुराल है। अच्छा। हाँ, अजय कुमार कहते हैं। अजय कुमार कहते हैं हमारी ससुराल है वो, इसलिए वो मिला है। जबकि जब उनके कोई संतान ही नहीं तो कहाँ से ससुराल हो गई? लखराजी कितने दिन पहले मरी हैं? कम से कम 50-55 साल पहले। उनके कोई संतान थी? कोई नहीं। तब फिर अजय कुमार कैसे आएगी? भाई, जिसको गलत करना है उसको करना है। गलत करवा के आए, और कैसे आए? मिली भगत से आए, क्या बताऊँ। अच्छा, आज आप मिले थे अधिकारियों से, क्या कहा अधिकारियों ने? क्या कहा? कौन? आज आप मिले हैं कमिश्नर साहब से, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा रिपोर्ट कराएंगे, इसकी जांच कराएंगे। इसके वो भी पता नहीं ठंडे बस्ते में पड़ जाती है कि जांच होती है कैसे, अब ये तो भगवान ही जाने। भगवान जाने। गोंडा की माया, गोंडा के लोगों की माया। ज़मीन घोटाले की खबरें हमने बहुत दिखाई, बहुत चलाई। ये अलग टाइप का मामला सामने आया। बिना बैनामा के फर्जी स्टाम्प तो रजिस्टर में रखे ही गए, जिस पर तमाम सारे मुकदमे हुए, तमाम सारे लोग जेल गए। तत्कालीन अधिकारियों ने उचित कार्रवाई की, और तब शायद इतना भय और खौफ लोगों में हो गया था, फ्रॉड होना गोंडा में धीरे धीरे रुक गया था। लेकिन अब एक बार फिर से ये जालसाज किस्म के लोग, जैसा कि आरोप है, ये हम नहीं कह रहे हैं, आरोप है, एप्लीकेशन है, इनके पास एविडेंस है। इस प्रकार से फ्रॉड होना कहीं ना कहीं यह एक बड़ा चैलेंज है। जीरो टॉलरेंस की नीति जिस प्रकार से कही जा रही है, इस नीति पर सवाल है कि बुजुर्ग बेचारे अपनी ही ज़मीन के लिए दौड़े। कब्जा इन्हीं का है। अगर बैनामा हुआ होता या वरासत हुई होती उनके नाम, तो कब्जा तो उनका होता। उनकी तो भाई साहब की अलग निवासी हैं, अलग कागजात उनका है। खैर, उम्मीद है कि जैसा आरोप है, अगर आरोपों में सच्चाई हो तो उचित जांच कर आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आप लोग देखते रहें गोंडा पब्लिक पोस्ट।